मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कसेरवा पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध असलहों के साथ कार में तिताबी की ओर से बुढ़ाना की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पलडी नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर एक स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कार सवार भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेरकर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 7 पिस्टल, 32 बोर, 3 तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस और तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की गई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टिप ऑफ मिला था पुलिस को जो है, जिसके आधार पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें आकिल, फरहान, मोहम्मद और शाहरुख चारों मेरठ के रहने वाले हैं। इनके पास से 10 असलहे बरामद किए गए। इसमें 7 पिस्टल है 32 बोर की तथा 3 तमंचे 315 बोर के हैं। कारतूस बरामद किए गए हैं तथा एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है DX 9007 और इस प्रकार से एक बरामदगी की गई है। अब तक मैं बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में SP आरए CO बुढ़ाना उनकी टीम के नेतृत्व में 400 के आसपास असलहे बरामद किए गए हैं और इसमें 475 अभियोग दर्ज किए गए हैं। हजारों कारतूस बरामद किए गए हैं। गन फैक्ट्रीज 2 पकड़ी गई हैं और चाकू वगैरह तमाम बरामद किए गए हैं। तो अब तक इस अभियान में हमारा ये अभियान जारी रहेगा, जो कि SP आरए के नेतृत्व में। तथा इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे जो मुलजिम है 775 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। और इस प्रकार से जनपद मुजफ्फरनगर टीम कमिटेड है अपराधियों पर कार्रवाई करने शासन की मंशा के अनुरूप, और वो हम इस अभियान को जारी रखेंगे। इसी क्रम में 4 लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें आकिल, फरहान, मोहम्मद और शाहरुख है और इनके पास से 10 असलहे बरामद किए गए हैं और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है तथा थाना शाहपुर से जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें अभी फॉरवर्ड लिंकेजेस में कुछ सूचनाएं मिली हैं जो दिल्ली से कनेक्शन है इसका, और ये लोग सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में इस तरह के असलहों को बेचते हैं। और लगभग जो 32 बोर की पिस्टल है, जो कि कंट्री मेड पिस्टल है लेकिन बहुत ही रिफाइंड है, वो जो कि मुंगेर से आती है या कभी मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों से आती है या दिल्ली से आती है, वो लगभग 50,000 में या 40,000 में वो खरीदते हैं तथा उसको लगभग 20 से 30,000 रुपए प्रॉफिट में ऊपर बेच देते हैं। इसी प्रकार तमंचे जो है वो खरीदते हैं करीब 8 से 10,000 में, उसको बेचते हैं 8 से 12,000 में बेचते हैं, 5 से 6,000 में खरीदते हैं। इस प्रकार से ये लगभग 3-4 साल से काम कर रहे थे। और ये जो तालिब, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो दिल्ली से भी जामिया थाने से जेल जा चुका है पहले। मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन स्वामी लोगों को फोन और सोशल मीडिया के जरिए सस्ते मोबाइल, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का झांसा देता था और एडवांस भुगतान UPI या बैंक ट्रांसफर से लेने के बाद नंबर बंद कर देता था। जाँच में सामने आया कि आरोपी ने करीब 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है और उसके 5 मोबाइल नंबरों तथा 4 बैंक खातों पर कई शिकायतें दर्ज हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना प्रभारी सुल्तान सिंह की टीम ने की। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य मामलों की जांच कर रही है। लेवल पर जो NCRP पोर्टल है हमारा, जो साइबर क्राइम से संबंधित जो पोर्टल होता है, उसमें प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से शिकायत बराबर प्राप्त हो रही थी। इसमें 18 शिकायतें इस व्यक्ति के, सचिन नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः देहरादून का रहने वाला है तथा यहाँ पर नई मंडी में ये आज की डेट में निवासित है। और ये चंडीगढ़ से भी इसी तरह के फ्रॉड के मामले में जेल गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ सामान बेचने का प्रस्ताव करता है, उसके बाद उनके नंबर ले लेता है इंस्टाग्राम के माध्यम से तथा उन पर चैटिंग कर करके जो है वो पैसे UPI में डलवा लेता है तथा उस नंबर को बाद में ब्लॉक कर देता है। इस प्रकार 18 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके खिलाफ जांच में सही पाया गया। 15 लाख रुपए तक का अब तक का फ्रॉड कर चुका है सचिन ये, और चंडीगढ़ से जेल भी जा चुका है। तो इस पर जो है उचित धाराओं में अभियोग, साइबर फ्रॉड का अभियोग दर्ज किया गया है साइबर फ्रॉड थाने में, साइबर थाने में, और इसको नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में नीलगाय के शिकार से जुड़ा एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले के रुड़की निवासी पप्पू उर्फ भगवान दास ने एसपी देहात को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 22 फरवरी 2026 को वह अपने दोस्त अनंत कुमार के साथ दरियाबाद क्षेत्र में शिकार के लिए गया था। इसी दौरान उन्होंने एक नीलगाय को मार दिया और उसे गाड़ी में रख रहे थे। तभी वन विभाग की टीम ने उन्हें घेर लिया। स्थिति को देखकर दोनों आरोपी घबरा गए और गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख वाहन को जंगल में गन्ने के खेत में छोड़कर फरार हो गए। बाद में वाहन के आधार पर पुलिस उनके घर दबिश दे रही थी। इसी के चलते आरोपी ने खुद को पुलिस प्रशासन के सामने पेश करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग इस मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। भगवान दास, कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई, किसी ने बातचीत नहीं करी। अब मैं अपने आप को पेश करने आया था यहाँ। दारू की झाड़ में जो कुछ हुआ मेरे से गलती हुई है, उस गलती की माफी मांगने आया था। गलती एक आदमी था, उसका नाम था, और उनने जो है मुझे पिलाई खिलाई और पटाखे ले गया, मेरी कार फंसवा दी वहाँ। और उसमें जो उनने वो थी नीले रंग की गाय, वो मार दी, उन्होंने 2 गोली मारी। उसके बाद मेरे से कहने लगा ये पैर पकड़ ले, वो काटने लगा और मैं पकड़ कर लगा। मैं डरने लगा, देर में जंगलात की पुलिस आ गई, फिर मैं भाग गया। वो अलग हो गया, मैं अलग हो गया, मेरी गाड़ी मेरे खड़ी रह गई। आया हूँ, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है, देखे क्या होता है। मैं पेश होने आया था भाई, मैंने जो गलती करी उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। अब मुझे क्या पता दारू की जान, पहले उन्होंने मुझे पटाया, एक हाथ पिला दिया मैं सॉल्वेंट का, और मैं जब पी लिया तो वो कहने लगा चल मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ अपने गाँव। और जो मुझे उसके ना तो गाँव का पता, ना एड्रेस का पता, ना नाम का पता, वो भी नाम का भी पता बाद में चला है। नहीं हो पाई किसी से, कोई बात ही करने के लिए राजी नहीं है। क्या करें, कल को फिर पेश हो जाएंगे, ठीक है नहीं। अली मैं गंगने थाने में पेश हो जाऊंगा जाकर, है नहीं। मेरे को यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, किसी ने कोई बात नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुजन नायक कांशीराम की जयंती को बहुजन समाज दिवस और पीडीए दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने की, जबकि संचालन सपा नेता साजिद हसन और पवन बंसल ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के विचारों और संघर्षों को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कादिर राणा, चरथावल विधायक पंकज मलिक समेत कई नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज, दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। नेताओं ने पीडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान कई नए समर्थकों ने भी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी हर जाति, हर धर्म, पिछड़े, अति पिछड़े को साथ लेकर के चलना चाहती है। सामाजिक रूप से जो एक सौहार्द पैदा करना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आज आदरणीय कांशीराम जी के जन्मदिन को मनाने का काम किया। और जिस तरह से समाज में समानता चाहते थे कांशीराम जी, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी चलना चाहते हैं। देखिए, हम लोग हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म के साथ है। अखिलेश जी साफ संदेश देना चाहते हैं, आप सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार को हटाओ, सबका सम्मान किया जाएगा। नौजवान को जातियों के नाम पे नहीं, नौजवान को काबिलियत के नाम पे, नौजवान को रोजगार देने का काम किया जाएगा। दलितों का, वंचितों का जो इस तरह से शोषण हो रहा है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, उन्हें उन सम्मान अधिकार दिया जाएगा। और हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा देने का काम किया जाएगा। हमारी जिस तरह से पुरानी पेंशन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश के कर्मचारी, उनको सम्मान देगा। किसान की बात होगी, नौजवान की बात होगी, किसान को लाभकारी मूल्य देने का काम किया जाएगा। इसीलिए आज ये संदेश लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और कांशीराम जी को याद किया। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी जनपदों के जिला मुख्यालयों पर, पार्टी कार्यालयों पर बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस, कांशीराम जी की 92वीं जयंती पर उन्हें याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए एक कार्यक्रम समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर ने आयोजित किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के लोग इस कार्यक्रम में आज कांशीराम जी को याद करने के लिए आए थे। देखिए, देश में जिस तरीके की मानसिकता की बहुतायत है, मेजॉरिटी होती बढ़ती जा रही है,
ऐसी ही चीजें सामने आ रही हैं। उनके लिए कोई भी समाज बचेगा नहीं जिसका वो अपमान नहीं करेगा। आज एक बात समझिए, हम जब देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए या पंडित जी के लिए कितना सम्मान सब लोगों के, हम भी कहीं अगर किसी को कहते हैं तो पंडित जी कहते हैं। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, अब तक सरकार ने जिसने वो पेपर बनाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्यों उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई? ये किस मानसिकता का परिचय है? पहले अकलियतों की बात थी कि हम इन्हें सताएंगे, अब हर धर्म पर धीरे धीरे वार किया जा रहा है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो मानसिक कुंठता से ग्रस्त हैं, वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, वो सम्मान की बात ही नहीं करते। जहां मुख्यमंत्री की, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी हो तो उनके अनुयायियों की कैसी होगी? ये भाषा का ही तो खेल है। जब प्रदेश के मुखिया की भाषा सम्मानजनक ना हो किसी भी वर्ग के प्रति, तो उनके अनुसरण करने वाले लोग इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। और समाजवादी पार्टी, ये जो घटनाक्रम हुआ है पेपर का, जिस तरीके से पंडित जी को अपमानित करने की जो बात कही गई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी इन सब चीजों का समर्थन नहीं करती किसी भी स्तर पर, और इस पर कार्रवाई की मांग करती है। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले कई महीनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया। यह धरना जय समता पार्टी के नेतृत्व में इंसाफ की मांग को लेकर चल रहा था, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में हटाई गई गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को दोबारा लागू करने की मांग की जा रही थी। धरने की जानकारी मिलने पर सीओ नई मंडी राजू साव और सिटी मजिस्ट्रेट पंकज सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष की बात को ध्यानपूर्वक सुना। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो मुकदमे में हटाई गई धाराओं को फिर से जोड़ा जाएगा। प्रशासन के इस भरोसे के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। हालांकि पीड़ित पक्ष ने धरना समाप्त कराने का श्रेय पूर्व विधायक अशोक कंसल को दिया, जिस पर जय समता पार्टी के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए रोष व्यक्त किया। मेरा नाम पुष्पलता है। ये 25 तारीख से चल रहा था, 25/12 से 3 महीने के करीब होने को है ये धरने को। ये 8 साल की लड़की छवि का 376 में वो हुई थी मुकदमे और पॉक्सो में, लेकिन आईओ ने जो जांच करी है उसने झूठे एलिगेशन लगा के 17 गवाह पेश करके और वो धाराएं काट दी। उसके खिलाफ हम धरने पे बैठे हैं। ये खालापार थाने का मामला है। हमारा ये धरना इसलिए करा है कि भाई हम इसमें तुम्हारी पॉक्सो और वो लगा देंगे जो धाराएं काटी है, ये आश्वासन दे के गए हैं। नहीं, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन अगर नहीं हमारा ये मांग पूरी हुई तो मैं 15 दिन बाद यहीं पे धरने पे बैठूंगी। और ये धरना जो है हमारे बड़े भाई अशोक कंसल जी के उससे समापन हुआ है, भूतपूर्व विधायक है जो। दक्षिणी कृष्णापुरी थाना खालापार निवासी नीतू पत्नी विनोद, इन्होंने थाना खालापार में एक अभियोग पंजीकृत कराया था। उस अभियोग में कार्रवाई इनके अनुसार न हो पाने के कारण इन्होंने कुछ दिन पहले लगभग तकरीबन 3 महीने से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रखा था। आज इनसे विभिन्न बिंदुओं पर बात करते हुए और इनके जो मांग है, इनके जो बात है, इनके जो फैक्ट्स है, इन्होंने लिखित रूप से दिया है। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी है और यहाँ पर हम लोग आए, पीड़ित पक्ष से बात हुआ, इनके बातों को हम लोगों ने समझा और इन पे निष्पक्ष और साक्ष्य पे जो भी कार्रवाई हो सकती है इसका आश्वासन दिया। इसमें जो धरना देने वाले जो लोग हैं, नीतू, इनके परिवार के लोग भी सहमत है और इस बात पे ज्ञापन लेकर ये समाप्त कराया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के देहू रोड क्षेत्र के मामोडी इलाके में रविवार सुबह करीब 5 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किराने की दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलती देख आसपास के लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और पीएमआरडीए की एक फायर टेंडर मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे तक लगातार मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा किराने का सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सर 4:45 बजे हमें मेन फायर स्टेशन से कॉल मिला कि किराना दुकान को आग लगी है। तो प्राधिकरण फायर स्टेशन की गाड़ी तुरंत रवाना हो गई। जब यहाँ पे आके देखा तो पूरे किराना दुकान को आग लगी, तो उसको 6 शटर थे, पूरे लॉक थे और पूरा हीट हुआ था, पूरा रेडनेस हो गया था। तो आग बुझाने के लिए थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, तो एक एक शटर हमने ओपन करके अंदर से आग बुझाई है। तेल के डब्बे कम से कम 50 से 60 हमें दिखे, जो हमारे लिए वो डेंजर था कि अगर वो बॉइलिंग हो रहा था, अगर वो फूट जाता तो डेंजर हो जाता था। और उसके पीछे एक वखर का दुकान था, तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी था कि अगर आग बढ़ जाती है तो आग आगे बढ़ जाएगी। तो एक गाड़ी हमने आगे रखाई और एक गाड़ी पीछे रख के हमने आग पूरी तरह से बुझाई है। अयोध्या में महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में जयेंद्र कुमार नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ रामपथ पर निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर गेट तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान रामपथ पर लगने वाली दुकानों को भी नगर निगम की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम को विशेष रूप से सजाया जाएगा और सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की टीमें लगातार तैयारियों की निगरानी कर रही हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पूरे रूट को माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन के मद्देनजर हम लोग चेक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण है उसको हटवाने के निर्देश दिए गए। साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं और जो भी हमारे होर्डिंग्स हैं उन पे भी हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं और एक साफ सुथरा नगर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे नगर निगम के गमले हैं और जो भी हमारी निगम की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जाएगी। अभी हम लोगों ने राम की पैड़ी में विशेष स्वच्छता अभियान माननीय महापौर जी के साथ प्रारंभ किया था, पूरी नगर निगम की टीम थी। और सफाई अभियान के बाद हम लोगों ने पूरे रूट को एक बार पैदल करके देख ले रहे हैं। जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। यह महोत्सव GNVN गंगा रिसोर्ट में आयोजित किया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का पारंपरिक अंदाज में ढोलनगाड़ों, भक्ति संगीत और पुष्पगुच्छ के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में योग प्रेमी, साधक और पर्यटक मौजूद रहे। यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 16 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों से योग विशेषज्ञ, साधक और पर्यटक भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य योग और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ योग और अध्यात्म की भूमि के रूप में भी दुनिया भर में पहचान मिल रही है और ऐसे आयोजनों से प्रदेश के पर्यटन को भी नई दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम है। इस अवसर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, वर्तमान निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव कल्पना करना ही बेमानी है। यह भाजपा की बी टीम की तरह ज्ञानेश कुमार देश भर में SIR करा रहे हैं और चुनाव भी संपन्न करा रहे हैं। हालत यह है कि भारत का चुनाव अब पाकिस्तान, चीन और रूस जैसा स्थिति बनता जा रहा है, जहां चुनाव में निष्पक्षता गायब है। इसीलिए विपक्ष ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का तैयारी भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट SIR की पूरी सुनवाई 1 साल के करीब हो गए, इसलिए निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हमेशा निर्वाचन आयोग नए तथ्यों के साथ, भारत सरकार नए तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट का समय व्यर्थ करते हुए देश के लोकशाही को ध्वस्त करने में लगे हुए लोग हैं। कांशीराम जी बड़े नेता थे। उन्होंने इस देश में एक समाज के अंतिम पायदान के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा किया
भारत रत्न मिलना चाहिए। अब राजनीतिक दल अपने फायदे और घाटे के हिसाब से बयान देंगे। जिनको लगता है कि कांशीराम जी के भारत रत्न मिलने से राजनीतिक फायदा होगा, और नुकसान तो किसी दल का नहीं है, श्रेय लेने का एक होड़ जरूर है। तो मायावती का भी बयान उसी संदर्भ में है। वैसे भी मायावती जी का पूरा राजनीतिक जीवन अब भाजपा के छत्रछाया में ही होना है। बी टीम के रूप में स्वतंत्र राजनीति तो उनकी रही नहीं।